हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में इस बार नया दिया गया है एसओएल के स्टूडेंट को, जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑलरेडी पिछले साल से ही रेगुलर के कोर्सेज में दिया गया था जब से एनईपी आया है। बट ये जो पेपर प्रीवियस ईयर का है फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर से बिलोंग करते हैं उनके पास ये सब्जेक्ट ऑलरेडी था। तो आज हम वो पेपर भी दिखाएंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस से ही हमने तैयार किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वैल्यू एडिशन का है ये इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये ऑल यूजी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए, ऑल यूजी कोर्सेज़ के लिए है। ये बेसिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का है, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं काफ़ी रेयर माना जाता है। और बाकी बैकग्राउंड की वॉइस को अवॉइड करना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऑल यूजी कोर्सेज़ के लिए थर्ड सेमेस्टर के अंदर दिया गया है बैक, इसे वैल्यू एडिशन कहा गया है। तो ज़रा देख लेते हैं इसका वाले सिलेबस। और ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसके सिलेबी की बात की जाए तो इसमें टोटल 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरा आपका है पर्सनल कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये आपका रहेगा कॉम्पिटेंस। फिर तीसरा रहेगा आपका सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है, जिसमें आपका सोशल अवेयरनेस रहेगा, अदर पर्सपेक्टिव रहेगा, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारा थर्ड यूनिट में। फिर आपका यूनिट 2 में सेल्फ अवेयरनेस। तो सब्जेक्ट देख के लग रहा है कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये साइकोलॉजी का तो है ही, इसके अलावा सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बुद्धि से सोचोगे तो ही इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। बाकी इसका जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है एसओएल की वेबसाइट पे, हिंदी में तो हमें कहीं मिला नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो मार्केट से कोई बुक खरीद सकते हो, वरना इसी मटेरियल को आप ऑनलाइन जाके गूगल ट्रांसलेट से आप हिंदी मीडियम में कर सकते हो, वरना मैं जो मटेरियल है इसको अवेलेबल करवा दूंगा जो भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे। पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा आप नोट कर लीजिए, इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भावनात्मक भागफल बुद्धि भागफल से अधिक महत्वपूर्ण समझाइए। आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, और साइकोलॉजी इतनी आसान नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँ, ठीक है। और आपने फिल्मों में देखा होगा जब किसी का मेंटली जो कोई डिस्टर्ब होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो आप समझ सकते हो। है तो ईजी, बट आप अगर आपकी बुद्धि से अगर आप चलोगे, अगर आपको बुद्धि में समझ है, आपकी बुद्धि की समझ है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, भावनात्मक भागफल बुद्धि भागफल से अधिक महत्वपूर्ण है समझाइए। कैसे? आप गूगल का सारा ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी के लिए दोनों के लिए अवेलेबल करवा दिया है। दूसरा क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मिश्रित मॉडल को विस्तार से समझाइए। कितने प्रकार के होते हैं, इसका मिश्रित मॉडल क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत दक्षताओं के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका, उदाहरणों की मदद से आत्म जागरूकता के आयाम पर विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप बना के लिख सकते हो, जहाँ तक क्वेश्चन है बना के आप लिख सकते हो, थोड़ी सी भी आपको साइकोलॉजी की ज्ञान है तो, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं नियमन व्यक्तिगत दक्षताओं का एक महत्वपूर्ण निर्माण है समझाएं, ठीक है। जो स्वयं नियमन है मतलब यानी सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है। फिर आपका है वर्तमान समय में रिश्तों का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान समय जो रिश्ते कितने जरूरी होते हैं, हम रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो बनेगा वो रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जिससे नहीं बनती आपके पड़ोसी के बीच में भी हो सकते हैं। तो रिश्तों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर आपका रहेगा सामाजिक समता से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका सामाजिक समता के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों पर चर्चा करें।
फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक समता बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विस्तार से बताइए। फिर आपका नेक्स्ट सामाजिक समता का क्या महत्व है, ठीक है। फिर आपका विभिन्न जीवन चरणों के अनुसार सामाजिक समता के विकास पर चर्चा करें, ग्रोथ के ऊपर पूछिए इसने, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं पैटर्न दिखाऊंगा, पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बस यही है इंपॉर्टेंट, लास्ट का क्वेश्चन था आई थिंक, मुझे लगता है हाँ लास्ट का था। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें, ठीक है। तो इन 10 को ही करके जाना है। अब जब पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का आप कह सकते हो, मार्च में पेपर हुआ था रेगुलर और एनसी वेब का, तो ये उन्हीं का है। और फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट दिया गया था, बट आपको थर्ड सेमेस्टर मिला होगा। ये पेपर 30 नंबर का उनका आया था, 1 घंटे का उनको समय मिला था, ठीक है। तो मैं कहूँगा 30 नंबर का आपका भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं है। ये जो पेपर है, ये पेपर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा अटैम्प्ट को लेकर जा कहता है कि अटैम्प्ट 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देने, जिसमें 1 क्वेश्चन इस कंपलसरी रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, बेशक आपको आता हो नहीं आता हो। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए भावनात्मक बुद्धि का महत्व, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट में इसको करवा रखा है। ये पहला तो आपको करना है, इसमें शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये 5-5 नंबर के, तो आप 1 से 1.5 पेज के ऊपर लिख सकते हो। सहयोग और टीम वर्क में ईआई की भूमिका, ईआई मतलब एआई, ईआई हो गया, ठीक है। सहयोग और टीम वर्क में ईआई की भूमिका, प्रभावी संचार। क्वेश्चन नंबर 2, भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित कीजिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट में करवा रखा था, 10 नंबर का रहेगा। भावनात्मक बुद्धि के किन्हीं 2 मॉडलों का वर्णन कीजिए, इसलिए मैंने सारे मॉडल के बारे में बताया, सारे मॉडल आपको करने जाते हैं, ठीक है। तीसरा आपका रहेगा व्यक्तिगत क्षमता का वर्णन करें। किसी की ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना व्यक्तिगत क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। चौथा आपका भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें, ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो बस इन चारों में से आपको 3 के आंसर देने हैं। तो ये पूरा पेपर है। पेपर आपको परेशान कर सकता है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पैटर्न भी दिखा चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 30 नंबर का पेपर आया था, ये 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।